महाराज जी एक घटना आती है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जतिपुरा विराज रहे। और ठाकुर जी का राजभोग धराने के बाद अपनी महल में कुटिया में विराज रहे। उसी समय 4 व्यक्ति आए। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 4 व्यक्ति आए वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के सामने, श्वेत वस्त्र पहने हुए, बहुत व्याकुल होकर रो रहे थे। चरण पकड़ लिए उन्होंने और कहा, हमारा अपराध क्या जो हमको भगवान की सेवा से बाहर निकाल दिया गया। महाप्रभु जी ने उनको समझाया बुझाया, सेवकों के प्रमाद की क्षमा याचना भी की। वे तो चले गए, पर आज महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी का राजभोग उसरा, पर महाप्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया। रात्रि में भी प्रसाद नहीं पाया। प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया गया। महाप्रभु जी के सेवक परिकर में किसी ने भी प्रसाद नहीं पाया, लेकिन सब बड़े दुखी कि इनके दुख का कारण क्या है। प्रातःकाल सब सेवक, पुजारी, रसोइया, भंडार घर के सब आए। वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करके बोले, महाराज अपराध तो बताना पड़ेगा, हम लोगों की गलती क्या हो गई, आप दुखी हैं, आपने प्रसाद नहीं पाया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम सबका सेवा का प्रमाद अब मुझसे सहन नहीं होता है। मैंने विचार किया है कि बस अब मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगा। सब व्याकुल हो गए, क्या हो गए, अपराध क्या हुआ? तो अपराध यह था महाराज जी, रसोईया ने 4 चावल धोते समय बहाकर नाली में पहुंचा दिए। वो 4 चावल थे जो रोकर आए थे कि हम प्रसन्न थे कि हम श्रीनाथ जी के भोग में जाएंगे, लेकिन न तो ठाकुर जी ने पाया न किसी संत ने पाया, हमको धोते समय नाली में बहा दिया गया। इसलिए कहते सेवा सुमिरन सावधान। सेवा की योग्य वस्तु न हो, सड़ गई हो, गल गई हो, उसको अलग कर दो, लेकिन जो सेवा के योग्य है वो सेवा में न पहुंचे, यह एक बहुत अपराध है। अब ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो प्रायः हम लोगों के द्वारा घरों में भी और मठ मंदिरों में भी जो असावधानी होती है, जो बर्बादी होती है, वो बर्बादी होगी। बेकार पानी बह रहा है, धुलाई सफाई में तमाम चीज फिक गई तो फिक गई, पड़ी है तो पड़ी है। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ, सब वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए आई थी और भगवान की सेवा में नहीं लगी तो वो महाराज वे सब श्राप देती है, वो सब श्राप देती है। क्या महापुरुषों का भाव, क्या संतों का भाव। महाभारत में लिखा है लक्ष्मी और बलि का संवाद। उसमें लक्ष्मी जी ने कहा है कि जिन घरों में जूठे बर्तन धोकर नहीं रखे जाते, देर तक पड़े रह जाते हैं जूठे बर्तन, रात के पड़े हुए सवेरे धो रहे हैं, सवेरे के पड़े हुए दोपहर में धुल रहे हैं, दोपहर के पड़े हुए शाम को धुल रहे हैं, लक्ष्मी जी कहती उस घर को मैं श्राप दे देती हूं। जूठा बर्तन नहीं रखना, घर में कचरा नहीं रखना, गंदगी नहीं रखना, स्वच्छता पवित्रता रखना। फूटे बर्तनों में भोजन करने वाला, कुधातु में भोजन करने वाला, उससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। लोहा को कुधातु कहा गया, स्टील में सब खा रहे हैं। अब स्टील भी खत्म हो गया, अब तो बड़े लोगों के घर में प्लास्टिक के बर्तन आ गए, उन्हीं में लोग खाते हैं। चीनी मिट्टी के या प्लास्टिक के, उसी में खा रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती मैं रुष्ट हो जाती हूं। और कैसे रुष्ट होती हैं? बलि पूछते हैं तो बोलते हैं जो फटे कपड़े पहनते हैं उनसे भी मैं रुष्ट हो जाती हूं। अब महाराज लोग
फाड़ के कपड़ा पहनते हैं। सुनते हैं वो फटे हुए कपड़े ज्यादा कीमत में आते हैं। कैसी फैशन। पहले गरीब आदमी भी कपड़ा फट जाता था, उस पर थेगरी चढ़ा लेता था, रफो करा लेता था, फटा हुआ पहन के बाहर नहीं निकलता था। अब देखते हैं कि ऐसे फटे हुए, अभी एयरपोर्ट में एक लड़के को तो देखा, 20-22 साल का लड़का, इतना फटा हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहे कि ये ज्यादा फट गया है क्या? बोले नहीं, ज्यादा नहीं, ये फैशन है। इतना ज्यादा एकदम अर्धनग्न जैसा दिख रहा था। बहुत दुख की बात। ये सब ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, कोई जड़ नहीं है, जड़ता हमारी बुद्धि में है। कहने का आशय क्या है कि बिना प्रतिष्ठा के कण कण में परमात्मा है। जब कण कण में परमात्मा है तो इन वस्तुओं में परमात्मा नहीं है क्या? पैर से आसन को खींचना, अपना अधोवस्त्र पैर से खींचना, किसी चीज को पैर से उठाना, इसका शास्त्र में बड़ा दोष कहा गया। क्योंकि जिसको हमने पैर से खींचा, ठुकराया, उसमें भी तो परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता को पैर से ठुकराना अच्छा नहीं। बच्चे को भी पैर लग जाए तो हाथ से उसका स्पर्श करना चाहिए। ये सब मर्यादाएं समाप्त होती चली जा रही।